इस सवाल 2019 का और इस बात का सवाल कि क्या उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली की सियासत तक फिर से पहुंच पाएगी बीजेपी। क्या 2014 की तरह उत्तर प्रदेश में अपना परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी बीजेपी। इस पर चर्चा करने के लिए प्रेम शुक्ला हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जगदेव सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और राघव अवस्थी आरएसएस विचारक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहन गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, सवाल पहला आपसे ही कि नरेंद्र मोदी लगातार वाराणसी में करीब 14-15 यात्राएं कर चुके हैं, आज भी वहां पर हैं, 2,500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं और उसकी सौगात काशी को दे रहे हैं। आरएसएस जो है वो काशी में पहुंचकर विचार मंथन कर रहा है वहां पर। क्या सारा फोकस उत्तर प्रदेश में है और क्या इससे 2014 का परफॉर्मेंस फिर से दोहरा पाएगी बीजेपी? निश्चित तौर पर पिछली बार लोगों ने अपेक्षाएं की थी, इस बार जब मतदान केंद्र पर जाएंगे तो उनकी अपेक्षा पूर्ति की उनके पास सूची होगी। काशी के लोगों के मन में पहली बार दिखाई दिया किसी ने काशी को जो है, आप जब वास्को डी गामा भारत आया था तो तब भी काशी जो एक नगर निगम के रूप में स्थापित शहर था, लेकिन काशी को शापित शहर बनाने का प्रयास किया गया था विकासहीनता के नाते। आज काशी से बाबतपुर आप जब आएंगे, एक पुरातन नगरी बौद्ध धर्म के मतानुसार देखा जाए तो सारनाथ का महत्व, काशी का महत्व, काशी का ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक महत्व और उस काशी के साथ जिस तरह से वहां पर आदरणीय मोदी जी के जाने से विकास की गंगा जिस तरह से बही है, घाट जिस तरह से स्वच्छ हुए, गंगा जी में आज जो है वहां जिस तरह से जल परिवहन का एक जो लोगों ने आज से पहले कल की भाई जब गंगा जी निर्मल हो जाए, गंगा जी कलकल बहे, गंगा जी में इस तरह से स्टीमर चल सकता है, इस तरह की व्यवस्था लोगों के समक्ष सपना साकार करते हुए आप बता दीजिए ना। अन्य जगहों पर उत्तर प्रदेश में अन्य वंशों का राज रहा है, दलों का राज रहा है, क्या इस तरह से विकास की गति देने वाला? प्रेम शुक्ला जी, सवाल ये है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि काशी में प्रधानमंत्री के बतौर सांसद वहां पर रहते हुए बहुत काम हुआ, लेकिन सिर्फ काशी ही उत्तर प्रदेश नहीं है। क्या काशी को देखकर बाकी उत्तर प्रदेश भी 2014 की तरह वोट दे देगा? आप 70 से ज्यादा सीटें हासिल कर लेंगे? पूरा उत्तर प्रदेश है ये सिर्फ काशी तो हम उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं कि जैसे अमेठी आप उदाहरण स्वरूप लेते हैं, लेकिन अमेठी बताइए आज क्या दशा है अमेठी की, क्या दशा है रायबरेली की, और कैसे काशी का कायापलट एक सांसद के रूप में हमारा काम, एक प्रधानमंत्री के रूप में हमारा काम, एक सरकार के रूप में हमारा काम, और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में किसानों के 25,000 करोड़ रुपए खाए पड़े थे, जैसे ही योगी जी की सरकार आई 25,000 करोड़ रुपए दे दिए। किसानों की कर्जमाफी, पहली कैबिनेट होते किसानों की कर्जमाफी की गई। अयोध्या की दिवाली आज जो है अंतरराष्ट्रीय आकर्षण का केंद्र बनती है, इन्वेस्टर समिट होती है और जबरदस्त ढंग से जिस तरह से वहां डिफेंस का कॉरिडोर बुंदेलखंड में उस पर काम हो रहा है। ये लेकिन वो बेरोजगार आपको क्यों वोट करेगा सर, जिस पर पुलिस लाठियां बरसाती हैं? इस तरह स्वास्थ्य के संदर्भ में, संसाधन के संदर्भ में, सड़क संसाधन के संदर्भ में, रोजगार निर्माण के संदर्भ में क्रांतिकारी काम हो तो उसका परिणाम आएगा। नहीं, लेकिन जिन बेरोजगारों ने सड़क पर प्रदर्शन किया, जिन शिक्षकों ने प्रदर्शन किया, उनकी नौकरियां या भर्तियां जो रुकी हुई हैं, वो क्यों आपके लिए वोट करेगा? सिर्फ काशी में काम हुआ ये देखकर? नहीं, उनको भी सुगम बनाएंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे कि हम आपके जीवन में प्रकाश लाने का दायित्व तो हमारा है और हमने अन्यों के जीवन में जो वादे किए उनको इरादे बनाकर सपनों को साकार किया है। लोक कल्याण ही जो है वो हमारी सत्ता पर केंद्र में 4.5 साल सर और सूबे में करीब 2 साल, फिर भी उनकी जिंदगी तो नहीं बदली, तो वो क्यों आपको वोट करेंगे? लोक कल्याण के लिए स्वयं को संकल्पबद्ध करके सतत ग्रामीणों का, सतत जो है गरीबों का, सतत वंचितों का उद्धार करने का जो प्रयास है, उस प्रयास के कारण जो है उत्तर प्रदेश की जनता में विश्वास करेगी। जगदेव सिंह यादव साहब, अभी मैं जो कोalition होगा बीएसपी और समाजवादी पार्टी का वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उस पर नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ काम के लिहाज से बात करूं तो क्या जो काशी की तस्वीर बदलती दिख रही है और आरएसएस भी वहां पर जिस तरीके से अपनी ताकत झोंक रहा है, क्या फिर से 2014 की स्थिति बनने जा रही है और मोदी लहर वहां दिखने जा रही है? समाजवादी पार्टी के पास क्या तरीका है इसको रोकने का? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको जवाब दे दिया है। अब भी अगर इनकी आंखें न खुलें, जो अलोकप्रिय मोदी का चेहरा हो गया, अब भी अगर बीजेपी के लोग इस तरह से बखान करेंगे, झूठ बोलेंगे तो इसे क्या है? अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश उपचुनाव हुए, मुख्यमंत्री जो 5-5 बार वहां से सांसद है चुनाव हार गया, डिप्टी सीएम मौर्य जी वो चुनाव हार गए,
अभी माननीय मोदी जी ने 6 किलोमीटर कैराना नूरपुर में किया तो वो हार गए। और यही नहीं उत्तर प्रदेश जवाब नहीं दिया है, सारे देश ने, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, सारी जगह जनता ने जवाब देना शुरू किया। अब भी अगर इस तरह की बात करते हैं तो इससे ज्यादा स्थिति दूसरी खराब हो नहीं सकती। और सबसे ज्यादा 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है, 73 मिली थी, अब इनको 13 भी मिलने वाली नहीं है। और काम जितना मुख्यमंत्री रह गए तो इसका मतलब सर ये मान के चले, नाम तुम्हारा, ये काम नहीं सर मैं ये कह रहा हूं, ये मान के चले कि बीजेपी चूंकि कोई काम नहीं कर रही और हर जगह हार रही है, तो समाजवादी पार्टी को बीएसपी से गठबंधन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने बूते इनको हरा देंगे और 80 में से कम 50-60 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। आप देखिए, पहले भी जनता पार्टी बनी, जनता दल बना, महागठबंधन बना। जनता का विश्वास होता है जब महागठबंधन बनता है। जनता पार्टी में अरे सर, जो काम नहीं कर रहा उसको हराने के लिए महागठबंधन की क्या जरूरत है? महागठबंधन लोग चाहते हैं। मैं कह रहा हूं जो काम नहीं कर रहा उसको हराने के लिए महागठबंधन की क्या जरूरत है? नहीं भी होगा तो समाजवादी पार्टी सक्षम है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को धता बताने के लिए, धरती दिखाने के लिए। तो आज आप ये बोल दीजिए चैनल पर कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता तारीफ करते हैं जगदेव सिंह यादव आज ये कह रहे हैं कि बीएसपी की जरूरत नहीं है बीजेपी को हराने के लिए, सपा अकेले हरा देगी 2019 में। आप गठबंधन नहीं करेंगे। हम बनारस को क्वेटो बनाए, कहां गया बनारस? वहां तो पुल गिर रहे हैं, वहां भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सर आप ये बोलिए ना कि बीजेपी इतना खराब काम कर रही है कि हमको बीएसपी की जरूरत नहीं है बीजेपी को हराने के लिए। सर ये एक लाइन बोलिए इंडिया, यादव साहब एक लाइन बोलिए, समाजवादी पार्टी को बीजेपी को हराने के लिए बीएसपी की जरूरत नहीं है, ये बोल दीजिए। इस शासनकाल में 2 साल के साथ उत्तर प्रदेश में और 4.5 साल शासन में 2 करोड़ नौकरियां दिया, नोटबंदी किया, सारे झूठे वादे किए। अरे तो फिर वही बात मैं तो कह रहा हूं, सारे झूठे वादे और कोई काम नहीं, फिर भी महागठबंधन की जरूरत क्यों है? बहुत बड़े नासमझ लोग हैं। मेरे महागठबंधन कोई जरूरत नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, वही चेहरा काफी है। ठीक है, तो मैं ये ब्रेकिंग न्यूज चला दूं ना, दूसरे प्रदेश आपको ना तो कांग्रेस की जरूरत है ना बीएसपी की जरूरत है, आप अकेले बीजेपी को हराने के लिए तैयार है। नहीं है योगी कोई हैसियत नहीं अखिलेश यादव के मुकाबले में, जो याद करते हैं अखिलेश यादव को याद करते हैं। आप देख लीजिए ना, बेदाग शानदार जानदार चेहरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और आपका ये उत्साह बहुत अच्छा है और प्रेम शुक्ला मुस्कुरा रहे हैं इसको सुनने के लिए। रोहन गुप्ता इस पे क्या कहेंगे, मैं उस पर आ रहा हूं। रोहन जी मैं आपके पास आ रहा हूं, पहले अरविंद के पास चल रहा हूं। हमारे सहयोगी अरविंद इस वक्त काशी में मौजूद हैं। अरविंद पहले तो ये बताइए, आप लगातार आज वहां पर हैं, लोग क्या कह रहे हैं, काशी में कितना विकास हुआ है और क्या वो मोदी के काम से खुश हैं? और ये खुशी क्या उनकी उत्तर प्रदेश के लिए भी है या सिर्फ काशी के लिए है? देखिए सुशांत, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि मैंने अलग अलग वर्ग के लोगों से बातचीत की और बातचीत में एक बात स्पष्ट होकर आई कि जिस तरीके से यहाँ विकास हुआ है उससे लोग प्रसन्न हैं। रह गई बात जाति पात की राजनीति को लेकर, क्योंकि जो चुनाव होगा वो जाति और पात से अछूता नहीं रह सकता है। इस बात को हमें समझना होगा। भले ही नरेंद्र मोदी विकास की बात करें, विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की बात करें, चाहे जगदेव सिंह यादव भले ही इस बात को कहे कि नहीं अखिलेश यादव बहुत बड़े चेहरे हैं, चुनाव जाति पाति पे होना है। और मैं आपको सुशांत एक बात और भी बता दूं कि जिसने जीता उत्तर प्रदेश उसने जीता पूरा देश। और शायद यही कारण है कि आरएसएस भी यहाँ धूनी रमा के बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से विकास की सौगात दे रहे हैं और 2400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की उन्होंने आज घोषणा की, बहुत सारी चीजों की शुरुआत हो गई है। तो यहाँ से वो एक संदेश देना चाहते हैं पूरे देश में विकास की राजनीति को लेके कि हम विकास की बात कर रहे हैं, विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं और इसी के जरिए चुनाव में जाना चाहते हैं। लेकिन ये मंच की बातें हैं सुशांत। एक तरीके से आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत समीकरण को साधने के लिए जातिगत बहुत सारे जो है जनसभाएं की, बहुत सारी तो अरविंद एक बात तो आप ये कह रहे हैं ना कि जमीनी स्थिति ये है कि काम कितना हुआ नहीं हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता। और जगदेव सिंह यादव भले कह दें कि सपा अकेले जो है वो बीजेपी को हरा देगी, महागठबंधन की उनको कोई जरूरत नहीं, ये जमीनी हकीकत से दूर बयान है उनका और सपा को बसपा की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।
मैंने कहा ना कि महागठबंधन हो जाए तो देश में बेहतर है, अकेले कतई लेकिन चुनाव उत्तर नहीं लड़ प्रदेश पाएगी और इसका में उदाहरण भाजपा हराने के लिए समाजवादी पार्टी सक्षम है। जगदेव सिंह यादव को ये पता होना चाहिए कि जो चुनाव इन्होंने जीता है वो बिना गठबंधन का नहीं जीता है। चाहे गोरखपुर की बात करिए और चाहे कैराना की बात करिए, उसमें मायावती का अंदर से सपोर्ट था और इसी से चुनाव जीते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस लड़ी थी गोरखपुर में, फूलपुर में, और सपोर्ट था प्रदेश में बीजेपी का बहुत बड़ा समर्थन नहीं था। ये आपको मालूम होना चाहिए। रोहन गुप्ता जी मुझे बताइए, कांग्रेस की स्थिति के बारे में सबको पता है, बताने की ठीक है। रोहन गुप्ता जी मुझे बताइए, नहीं हुआ, कभी साझा प्रेस क्लब में नहीं हुआ, कब हम चुनाव जीते हैं, आपको ही मालूम होना चाहिए। अरे सबको पता है यादव साहब कि कैसे वहां पर क्या सेटिंग हुई थी और उसके बाद कैसे चुनाव लड़ा, प्रत्याशी किसका था और किसका खड़ा हुआ किसका नहीं, वो सबको पता है। रोहन गुप्ता मुझे ये बताइए, और जगदेव सिंह यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनको किसी की जरूरत नहीं, समाजवादी पार्टी अकेले बीजेपी को हरा देगी। क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है और अकेले अपने रास्ते पे जाएगी, या उसे अभी भी लगता है कि महागठबंधन की जरूरत पड़ेगी बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए? क्योंकि हमारे देखिए सुशांत जी, जिस प्रकार से आप डिबेट का सुन लीजिए, जिस प्रकार से हम लोग उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश में जो माहौल बन रहा है, जनता का मोहभंग हो गया इस सरकार में। मोदी जी ने जिस प्रकार से 2000 आपका जो डिबेट का सब्जेक्ट है 2014 दोहरा पाएगी यानी उसका मैं जवाब दे दूं कि 2014 में एक आभासी चित्र उन्होंने खड़ा किया, अच्छे दिन की बात की, मां गंगा ने बुलाया है, गंगा मैया की आरती की, लोगों को एक विश्वास आया कि नहीं ये व्यक्ति बोल रहा है, कम से कम कुछ करके दिखाएगा। आज 4.5 साल हो गए जब देश की जनता उनसे जवाब मांग रही है तो नए जुमले लेके आ रहे हैं। आज काशी में जो हुआ, मुझे लगता है कि ये बहुत पहले होने की जरूरत थी और कंटिन्यूअसली होना चाहिए था। चुनाव आए तब विकास दिखाने की जरूरत नहीं है, पर अब इस सरकार में हम देख रहे हैं कि जो भी चीजें जनता को लुभावने वादों की बात हो या दिखाने की बात हो, सब कुछ चुनाव लक्ष्य है और इसीलिए जनता इनसे थक चुकी है। जनता के दिल पे रोहन जी, मुझे नहीं लगता हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी खड़े हैं, दूसरी काशी में लोग खुश हैं मोदी के काम से। 1 मिनट दे दीजिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, काशी की जब हम बात करें, मां गंगा की आज तक सफाई नहीं हुई। काशी में जितने मंदिर तोड़े गए, वहां के एक स्वामी नित्यानंद जी है, उन्होंने कहा कि औरंगजेब से भी बुरा वहां का शासन है। आप देखिए, मैं आपको आप काशी में उन्होंने प्रॉमिस किया था 11,200-400। अच्छा रोहन जी, एक काम करता हूं ना, रोहन जी जरा सा आपको रोक रहा हूं, रोहन जी 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं, रोहन जी 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। अरविंद के साथ लोग खड़े हैं, अरविंद आपके साथ जो लोग खड़े हैं उनसे पूछिए उनमें से कितने लोग हैं जिनको लगता है मोदी ने बतौर सांसद काशी में काम किया है। बहुत अच्छी बात कही। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर सांसद काशी के लिए काम किया है? किसी से भी ज्यादा काम किया है। सुशांत, हम आपकी इनकी आवाज धीमी आ रही है, लेकिन मैं इनका कहना है कि जितने भी लोग अभी तक कितनों को लगता है हाथ खड़ा करके बता दें कि मोदी ने अच्छा काम किया है, और हाथ खड़ा करके बता दें कितनों को लगता है मोदी ने काम नहीं किया। हाथ खड़ा करके बता दें कि मोदी ने अच्छा काम किया है। ठीक है, सारे के सारे जो लोग खड़े हैं यहाँ, 5 लोग, सुशांत, सभी ने, पांचों ने हाथ उठा के बताया कि मोदी ने अच्छा काम किया है। ये इस बात का सबूत है। लेकिन मैं गुप्ता जी को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ का जो रेलवे स्टेशन बना था ना, उसको कमलापति त्रिपाठी ने बनाया था। बाकी उनकी कई सालों तक सरकार थी, कोई भी आदमी पूछने नहीं आया कि रेलवे स्टेशन बचा है, गिर गया है, उसमें कोई सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सालों तक इनकी सरकार थी यहाँ पे। ठीक है रोहन गुप्ता जी, एक तो दिन भर अरविंद ने लोगों से बात की है, आज टीवी पे जो लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं, हमने जितने रिएक्शन मंगाए सब में लोग यही कह रहे हैं कि काशी में बहुत काम हुआ। 3 सवाल पूछिए जरा सुशांत जी उनको, क्या नौकरी मिल गई उनको? जरा पूछे, 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड। अरविंद जरा पूछ लीजिए, नौकरी के लिए वो पूछ रहे हैं, यूपी में नौकरी की क्या स्थिति है? बेरोजगारों नौकरी का पूछिए, उद्योगपतियों के हाल पूछ लीजिए। 50 लोग मरे थे ब्रिज में, लग गया, उनका क्या हुआ? उनको मुआवजा मिला? गंगा की सफाई का क्या हुआ? पूछिए, तीनों सवाल पूछिए। ब्रिज वाले में उसका क्या हुआ? रोहन जी, वो तो हाथ उठा के कह रहे हैं उनको नौकरी भी मिली है। अब बताइए। बढ़िया, खुशी की चीज है। 5 लोग जो खड़े हैं, और बढ़िया, अगर यही बनारस की आप बोलोगे 5 लोग जो आप खड़े करके बनारस की आवाज की बात कर रहे हैं, तो सारे बताइए मोदी जी जीत चुके। ठीक है, मैं कह रहा हूँ टीवी पे जितने लोग अभी दिख रहे हैं और दिन भर जो बातचीत की, मेरी सिर्फ इतना देखिए, आज हमने
सर मैं ये कह रहा हूं बेरोजगारी के आंकड़े, सर रोहन जी मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपके साथ बैठ के कह रहे हैं कि हमको कांग्रेस की जरूरत नहीं है। बेरोजगारी का दर भारत में 20 साल में सबसे ऊपर है। ये आंकड़े सरकार के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं। आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए। अब सरकार कितनी भी लुभावनी बातें करे, अब जनता भरोसा नहीं करेगी। आप जो बनारस की बात कर रहे हैं, 4.5 साल तक क्यों कोई योजना का कुछ काम नहीं हुआ? और आप जो एमपी की बात कर रहे हैं, आप स्वच्छ भारत की वहां पे क्या हाल है वो देखिए। सर वो रिंग रोड जो बना वो क्या रातों रात बन गया क्या? वो भी तो काम हुआ होगा तभी बना है। बन जानी चाहिए। वो जो वहां अरे जो 50 लोग मरे उनका क्या हुआ, जरा पूछिए उनको। देखिए विकास करना हर सरकार का प्रयास, एक जिम्मेदारी है। वो कोई जनता पे मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। बात ये है कि जो उन्होंने वादे किए थे उनको जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। अच्छा ये जिम्मेदारी एक बात रोहन जी आप भी बोल दीजिए कि पंडित कमलापति त्रिपाठी यानी 85 से लेकर 2014 तक 30 वर्षों तक आप देखने नहीं गए। अरे इतिहास में मत चाहिए, भविष्य की बात कीजिए। आपकी नैया डूबने वाली है, जनता आपको करारा जवाब। इतिहास में यही वर्तमान इतना अहंकार मत रखिए। आपने वाराणसी अपने वादों की बात कीजिए। कभी आपकी अपना घोषणा निकालिए। माँ गंगा की सफाई का क्या हुआ? उनकी श्रद्धा नहीं थी, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उनकी श्रद्धा जो है वेटिकन में थी। आप पूछिए कि गंगा की सफाई काशी को कैसे हम पुणे की नगरी में परिवर्तित कर दें, उसमें भी काशी को कैसे माफिया के हाथ में सौंप दें, काशी को कैसे हम सत्यानाशी में परिवर्तित कर दें, यही प्रयास 12,400 शिक्षकों को नौकरी नहीं मिली। जवाब जो है अपने वैभव की तरफ बढ़ रही है, तो आपकी जो है आपको बहुत भयंकर जो है दर्द हो रहा है, आपकी पीड़ा प्रकट हो रही है, औरंगजेब का आपकी पीड़ा बता रही है कि आप विकासवादी नहीं है, आप भ्रष्टाचारवादी हैं। ठीक है रोहन जी एक चीज बता दीजिए। भ्रष्टाचारवादी रोहन जी एक बात बोल देखिए, ये यहाँ हमारे पैनल में आदरणीय बीजेपी मतलब भ्रष्ट और झूठी पार्टी। एक अरविंद चतुर्वेदी जी आपके पैनल में काशीवासी है, काशी में उनका बचपना गया है। काशी का विकास जो है अरे मजाक पिछले 5 दशकों में कब हुआ? 5 दशक बनाम 5 वर्ष का क्या हुआ? 5 दशक बनाम 5 साल। अरविंद चतुर्वेदी जी काशी के निवासी हैं और आदरणीय मोदी जी के संदर्भ में बड़े जानकार व्यक्तित्व हैं। आपके काशीवासी रिपोर्टरों की बात करें कि काशी की क्या स्थिति है, जो काशी को जानता ही नहीं, जिसकी काशी में श्रद्धा ही नहीं। प्रेम शुक्ला जी जरा सा रुकिए, प्रेम शुक्ला जी जरा सा रुकिए। 4.5 साल गए काशी में नहीं। एक बात बताइए, अगर काशी में कोई काम नहीं हुआ, यूपी में कोई काम नहीं हुआ, बेरोजगार है लोग, नौकरियां नहीं मिल रही, गंगा की सफाई नहीं हुई, कानून व्यवस्था खराब है, तो क्या आप भी टीवी पर बैठकर जगदेव सिंह यादव की तरह कह सकते हैं कि आपको बीजेपी को वहां हराने के लिए किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है? कांग्रेस अपने बूते चुनाव लड़ेगी 2019 का और इनका काम इतना खराब है कि हराएगी। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं सुशांत जी कि बीजेपी जब 2014 में भी लड़ी, वो अकेली नहीं लड़ी थी। उनके जो लाइक माइंडेड छोटी छोटी पार्टियों से उन्होंने गठबंधन किया था। जो आप गठबंधन की बात करते हो कि जरूरत क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए लड़ाई अभी सिर्फ बीजेपी या मोदी जी की बात नहीं रह गई है, ये लोकतंत्र के ऊपर खतरा हो गया है। जिस प्रकार से आज जो स्वायत्त संस्थाओं का हाल इन्होंने किया है, आरबीआई से 4 लाख करोड़ छीनने की बात ये लोग कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस की या किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की लड़ाई, आजादी की दूसरी लड़ाई होने वाली है। और उसमें जो लोग भी लाइक माइंडेड पार्टी है उनको जुड़ना चाहिए, अपना स्वार्थ छोड़ के जुड़ना चाहिए। आज हर आदमी नाराज है, जनता नाराज है। ये लड़ाई आजादी की और जनता के बीच की है। और आप देखने जाइए, आजाद होगा देश, वापस आजाद होगा। जिस प्रकार से लोकतंत्र के पाए हिला दी इन्होंने, आज आरबीआई का हाल क्या किया? सर आरबीआई को अपना सरप्लस सरकार को देना चाहिए। इसको लेकर 2013 की भी रिपोर्ट है और 2016 की भी रिपोर्ट है। आपके जमाने की भी रिपोर्ट है, 2016 की भी रिपोर्ट है। जो रिजर्व कम होने की बात हो रही है, हाँ देखिए, और सरकार कह रहे हमने मांगा ही नहीं आरबीआई का रिजर्व। खैर हम आरबीआई पे नहीं जा रहे सर, हम यूपी पर हैं। कभी भी आरबीआई के रिजर्व पे डैमेज करने की बात नहीं हुई है। ठीक है, ये सरकार ने नोटबंदी में इतना बड़ा खड्डा कर दिया है कि लोग भर नहीं पा रहे, और इसीलिए जहां से भी पैसा मिले आरबीआई। अरविंद सुब्रमण्यम की रिपोर्ट है कि आरबीआई को अपने सरप्लस को सरकार को देना चाहिए, सफिशिएंट सरप्लस से ज्यादा हो। सरकार के पास पैसा नहीं है। राघव अवस्थी मुझे ये बताइए, राघव अवस्थी मुझे ये बताइए, अगर रेनकोट पहनकर भ्रष्टाचार में नहाने वाले 10 लाख करोड़ आपने जनता से ले लिए, ठीक है राघव डीजल में, सर एक मिनट जरा संघ का हिस्सा भी समझ ले। राघव अवस्थी मुझे ये बताइए, अगर यूपी में इतना शानदार काम हो रहा है, मोदी जी ने शानदार काम कर दिया काशी में और योगी जी शानदार काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में,
तो संघ को अपनी ताकत वहां क्यों झोंकनी पड़ रही है? वहां जो ये अभी प्रचारकों के साथ बैठक चल रही है, ये इससे पहले वाराणसी में कब हुई थी और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सुशांत जी, अगर योगी जी और मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया होता पिछले 4 साल में और योगी जी ने 1 साल में, तो यहाँ पे पूरे प्रदेश में महागठबंधन की सुगबुगाहट तो हो भी नहीं रही होती। आज स्थिति ये है कि सब जितनी बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, जो एक समय में अपना बहुमत लेके यूपी में लखनऊ में राज किया करती थी, भूल रहे हैं कि तो वो आपस में जो है बगले झांक रहे कि किस तरीके से एक गठबंधन बन जाए ताकि नरेंद्र मोदी को रोका जाए। तो बस एक ही इसका कारण है। तो जहां तक संघ का प्रश्न है, संघ ने तो पिछली बार भी यही कहा था चुनाव के समय में कि जो राष्ट्रवादी पार्टी जिसको लगे तो राष्ट्रवाद के लिए वोट करे। संघ किसी पार्टी के लिए मैदान में उतरता है ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं है। बहुत सारे संघ के लोग होते हैं जो अपने मन से जो है पार्टी कोई भी किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए आजाद हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो महागठबंधन समस्या ये है कि जो बाकी पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को अगर महागठबंधन का तोड़ निकालना है तो वो संघ के जरिए ही निकलेगा। बीजेपी को अगर महागठबंधन का जो तोड़ निकालना है वो तो बीजेपी का जो काम है वो जनता के सामने है। और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की जो साख है समाज में सब जगह बढ़ी है, तो उससे बड़ी चीज तो कोई हो नहीं सकती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि बाकी पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने भी ऐसा ही काम किया होता तो उनकी भी आज स्थिति वही होती जो भाजपा की है। मुझे एक बात बताइए, तो याद आ रहा है थे थोड़ी देर पहले की लड़ाई हुई थी कि यूपी में लीजिए लेकिन घूम फिर कर जातिवादी राजनीति जो है वो हावी हो जाती है। तो नरेंद्र मोदी काशी के लिए क्या कर रहे हैं या योगी उत्तर प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं, ये धरा का धरा रह जाएगा जब सपा और बसपा साथ आ जाएंगे तो फिर वो 73 सीटें कहां से आएंगी 2019 वाली? लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है 2014? बहुत अच्छा, क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, मैं उत्तर दूंगा। अब मैं उत्तर दूंगा 2 मिनट उत्तर सुन लीजिएगा। आंकड़ों के साथ उत्तर दूंगा, आंकड़ों के साथ उत्तर दूंगा, सुन लीजिए। प्रजापति कभी जाति सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की जनता चाहूंगा कि 2-2 लाख वोट से आप चुनाव पार्टी ने जब पिछला चुनाव लड़ा था उससे पिछला चुनाव लड़ा था जब लगता है कि दोनों बार 45% के आसपास वोट आए, 45% का जो वोट है बसपा के केवल फॉरवर्ड कास्ट का तो हो नहीं सकता है, उसमें बैकवर्ड कास्ट और सब तरीके के लोग शामिल थे। ठीक है, राघव सब लोग शामिल थे। राघव मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर आपके पास आ रहा हूँ, फिर जगदीश जी और रोहन को जनता जो है पूरे देश में न केवल उत्तर प्रदेश। शुक्ला जी आप अपनी बात फिर से कह रहे हैं, में कुछ सुनाई नहीं दिया है। जात की राजनीति अब इस देश में पुरानी हो चुकी है। अगर पुरानी ना होती तो मायावती जी का केवल 20% वोट नहीं रह गया होता। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात कहिए। नहीं, दरअसल इतना शोरगुल था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की राजनीति में विश्वास करती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही जातिवादी राजनीति की सारी दीवारों का विध्वंस हुआ था। 2017 में भी यही सारी जातिवादी सबका विकास जीत मिलनी होती है। गोरखपुर उपचुनाव जीते होते, आप कैराना उपचुनाव जीते होते, आप फूलपुर उपचुनाव जीते होते, उसी तरह से आप विकास की राजनीति को बल मिलेगा क्योंकि वहां पर गठबंधन हो गया। जात की राजनीति और धार्मिक रूप से लोगों का उत्तर प्रदेश में क्या मुसलमान नहीं रहता? विकास की राजनीति 403 में एक विधायक टिकट दिया मुसलमान को, हमको जनादेश देगा। एक भी सांसद 80 में टिकट दिया नहीं। प्रेम शुक्ला जी मुझे ये बताइए, अगर आपकी विकास की राजनीति से वोट मिलना था गोरखपुर फूलपुर और कैराना के उपचुनाव धार्मिक तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, हम तो विकास की राजनीति करते हैं। सर विकास की राजनीति पे वोट मिलना था तो फूलपुर गोरखपुर और कैराना में क्यों नहीं मिला? पहले किसी की जात पूछेंगे, वंश पूछेंगे, बाहुबल पूछेंगे, हमसे पूछते हैं तो दूसरे प्रधान सेवक के टीम में काम करने के लिए वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए स्वयं को समर्पित करने के लिए तैयार कार्यकर्ता इतना ही काफी होता है।
उसकी जात से कोई लेन देन नहीं, उसके गोत्र से कौन सा वैभव, उसके धर्म से कोई चाइना में लेन देन आपने क्या कर लिया? आपको मालूम है बीजेपी के साथ में सरकार बना ली, धारा 370 क्या हुआ, कॉमन कोर्ट लागू क्या हुआ, लीजिए। कितना आतंक बढ़ा हुआ है, कितने हमारे सैनिक मारे गए हैं, तो चाइना पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया, बेरोजगारी बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय चलने की आप बात कर रहे हैं, संस्कृति का गौरवगान हो रहा है। दूसरी तरफ आप अश्लीलता का विकास कर रहे थे, आ रहे हैं सैफई और अयोध्या का अंतर तो सामान्य व्यक्ति के मन में भी आता है। सीबीआई सैफई में कुछ लोगों के शौक पूरा करने के लिए जिस तरह के नृत्य होते थे, मादक गतिविधियां होती थी, उसकी तुलना में अडवाणी जी का क्या हुआ? पूरे विश्व में पटल ये सरकार चल रही है, जगदेव जी मुझे एक बात बताइए, राम का इस तरह का ठीक है प्रेम शुक्ला जी थोड़ा सा आप लौटना तो मोदी जी ने जगदेव जी एक बात बताइए, अगर आपने इतना रोजगार बांटा था तो वो पीएचडी और एमए की डिग्रियां लिए हुए चपरासी के लिए, वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले लोग कौन थे जो आपके सरकार के समय लाइन लगा रहे थे? 21 लाख लोग कौन थे वो लोग, अगर आपने इतनी नौकरियां बांटी थी? और एक जात विशेष को नौकरियां क्यों दी जा रही थी? अरे सवाल मत पूछिए, प्रधानमंत्री। अरे जगदेव जी आप बताइए ना, कोई अधिकार जगदेव जी आप बताइए, एमए और पीएचडी किए हुए लोग चपरासी की वैकेंसी के लिए क्यों आवेदन भर रहे थे आपके वक्त में, अगर आपने इतनी नौकरियां बांटी थी? चार्ज होता है उनपे, ये लोकतंत्र है, किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्नाटक घूम रहे थे और उनका घर डूब गया। लोकतंत्र नहीं है, एक तंत्र है बीजेपी में, तानाशाही है बीजेपी में। बीजेपी में सिर्फ ये बात है कि जब भी उनको लगता है कि अब विकास की नैया नहीं चलेगी, तब सांप्रदायिक बातें करो, नाम बदलने की बात करो, इस प्रकार से जनता को गुमराह करो और अपनी नैया दबाओ, यही उनका काम है। और आपके संघ संचालक कहते हैं आप कानून बना के मंदिर बनाइए, लोग राजनीति करना बंद करें। राजनीति कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी के मंदिर में राजनीति नहीं करता, बुलाने की वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं समय। जिन लोगों ने राम भगवान को नहीं छोड़ा वो आके यहाँ छोड़ेंगे। सारे लोग 4.5 साल के बाद राम मंदिर, इनको सारा माहौल खराब, 4.5 साल के बाद राम मंदिर होगा। तंत्र वालों ये के लिए डूबता जहाज है का अवसर है। अब कोई ने सब लोग, ये बीजेपी का अहंकार डूबने वाला है, जो अपने चाचा को ठग लेते हैं, पिताजी को ठग डूबने वाली नहीं है। आपके ही सहयोगी में सारे देश में आपके ही सहयोगी बोल रहे हैं। 4 साल राजभवन ने प्रेस करके ये चीज बोली, 2 साल के आगे मांग रही, देने की हिम्मत है। ठीक है, राजभवन प्रेम शुक्ला जी और प्रेम शुक्ला जी और जगदेव जी थोड़ा सा रुकिए सर, प्लीज थोड़ा सा रुकिए। जगदेव जी थोड़ा सा रुकिए। रोहन जी मुझे एक बात बताइए कि ठीक है, महागठबंधन की अगर महागठबंधन साथ आ पाया, बीएसपी, सपा और कांग्रेस, तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर अग्रेसिव हुई है पार्टी, आरएसएस या साधु संत, अगर राम मंदिर पर कुछ हो गया तो आपको लगता है कि यूपी में 2014 जैसा परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएगी बीजेपी? देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा। अगर आप बीजेपी की राजनीति देखेंगे, आज उन्होंने सुन लीजिए सवाल मुझे पूछा है, जवाब सुन लीजिए। आज उन्होंने विकास की बात की क्योंकि उनको लगता है कि अब जनता उसके भरोसे नहीं जा रही है। अगर राम मंदिर में उनकी आस्था सही में होती तो 4.5 साल तक ये क्या कर रहे थे मुझे बताइए सुशांत जी। आज जनता वही पूछ रही है, क्योंकि बेरोजगारी पे ये फेल हुए, क्योंकि पूरे विकास पे ये लोग फेल हुए, क्योंकि पूरे देश में एक वातावरण बनाने में ये लोग फेल हुए, तब उनको राम मंदिर आया है। राम मंदिर इनकी आस्था से नहीं है, उनकी कंपल्सन हो चुकी है, पर जनता जान चुकी है। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए 30 सेकंड में कि यूपी में चूंकि काम आपके पास नहीं है दिखाने के लिए, इसलिए राम का नाम आप लोग जो है फिर से लेकर आ रहे हैं। अब जनता भरोसा नहीं करेगी इन पर। हमने अगर इन्होंने काम दिखाने चुनाव इलेक्शन में 2-2 लाख 1 रुपए में से 15 पैसे जाता था, राम के उत्तर प्रदेश के गरीबों के खाते में 100% आता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। गांव तक बिजली हमने पहुंचाई, जनधन अकाउंट हमने खोले, अरे शौचालय हमने घर घर दिए, हमने जो लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन, तो कौन सी बिजली पहुंची है? लेकिन जो कल बाबर के मस्जिद बनाने का अहंकार करते थे कि राम बाबर नाम के आक्रांता। चलिए सर, मेरे पास वक्त आज इतना ही था, लेकिन जितना नेताओं पर जिम्मेदारी है विकास करने की, उतना ही लोगों पर भी जिम्मेदारी है कि विकास अगर हुआ है तो उस विकास के नाम पर वोट डालने की, और अगर विकास नहीं हुआ है तो उसके नाम पर विरोध दर्ज कराने की, वोट न डालकर। सिर्फ जाति देखकर वोट दीजिएगा।
या फिर धर्म की राजनीति पर वोट दीजिएगा तो फिर आपका ही विकास नहीं होगा। और वो विकास अगर हुआ है तो क्या यूपी में बीजेपी 73 से ज्यादा सीटें 2019 में जीत पाएगी या नहीं, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, जवाब तो देना होगा मैं आज जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।